उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। द्वितीय निर्णायक के रूप में श्री जितेंद्र खोबरागड़े सर, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक। सर्वहित कर तू ध्यान, सरस्वती माँ कर कृपा, सफल हो हमारा अभियान। हमारी संस्कृति में अतिथियों एवं निर्णायकों से अनुरोध करती हूँ कि माँ सरस्वती की आराधना करें एवं दीप प्रज्वलित करें। वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत देवहि सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती, निहसे सजाड्या पहा, निहसे सजाड्या पहा। बोलिए सरस्वती माता की। धन्यवाद तनु। आप सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। जिला शक्ति से जो शिक्षक का सामने जगह खाली है, के लिए मैं अर्चना मैडम को आमंत्रित करती हूँ। श्री सुनील कौशिक सर, स्वागत। और तो मुझे अगर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं जीवन कौशल के प्रतिनिधि श्री जितेंद्र बावरे बीओ मुंगेली हमारे बीच उपस्थित, हमारे बिल्हा ब्लॉक के बीओ श्री भूपेंद्र कौशिक जी, हमारे साथी सहायक संचालक श्री प्रकाश तिवारी, हमारे निर्णायक गण, जिले से आए मार्गदर्शक शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे स्टाफ के साथी, विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी, छात्र छात्राएं। जैसा कि ये जो प्रोग्राम है एनसीईआरटी दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य है शालेय विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। हम सभी को पता है कि जो जनसंख्या है का जो एक भयावह रूप लेते जा रहा है समस्या के रूप में, और इसको शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है। और वो शिक्षा जिसके लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, रोल प्ले और फोक डांस के माध्यम से। कहा जाता है कि रोल प्ले में विद्यार्थी वास्तविक सामाजिक स्थिति को, परिस्थिति को अपने अनुभव के माध्यम से, अभिनव के माध्यम से उसको प्रस्तुत करता है और संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदारी का वो जो है अपना उससे परिपूर्ण होता है भाव से। यदि सीखने को संस्कृति से जोड़ते हैं तो ये संदेश जो है दिल तक पहुंचता है और परिवार, समाज शिक्षित होगा और तभी हमारा देश विकसित होगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो कल्पना साकार
किया है, तो उन्हीं में ये भी एक विधा है जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए, बच्चों को इसके लिए समझ, जागरूक और जिम्मेदार बनाने के लिए इनको तैयार करना। विभिन्न इसमें बिंदु है इस विधा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रोल प्ले और फोक डांस के आयोजन में सम्मिलित किया गया है, जिसमें भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता, लैंगिक समानता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली, हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा और संरक्षा, इंटरनेट, गजेट, मीडिया के सुरक्षित उपयोग, इन बिंदुओं को दोनों विधाओं में शामिल किया गया है। जब विद्यार्थी स्वयं हिस्सा लेता है इन प्रोग्रामों में, इन भावनाओं को लेकर, तो संदेश जो इनके माध्यम से आता है वो संप्रेषण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और इन विधाओं के माध्यम से संस्कृति से जुड़ाव होता है और ये जो लोग संदेश लोगों के दिलों तक ये पहुंच बनाते हैं। तो पॉपुलेशन एजुकेशन के संबंध में आप जितने भी प्रतिभागी आए हैं उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आगे के लिए आप जो है संभाग से जाएं और राज्य में अपना प्रदर्शन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जांजगीर चांपा के यदि हैं और गौरेला पेंड्रा मरवाही के बच्चे और शिक्षक आ गए हैं तो वो ये यहाँ संपर्क करेंगे। यदि बाहर हैं और किसी को जानकारी है तो वो यहाँ आके बैठे, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हर बात में झलकती है सच्ची सादगी और अच्छाई। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे माननीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा श्री भूपेंद्र कौशिक जी सर जी का, जो हमें अपने अमूल्य विचारों से प्रेरित करेंगे। श्री भूपेंद्र कौशिक सर जी। सर, सहायक संचालक श्री प्रकाश तिवारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ सहायक संचालक वर्षा शर्मा मैडम, मंच में उपस्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगली श्री जितेंद्र बावरे सर, एवं इस कार्यक्रम दोनों जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके निर्णायकगण श्री खोबरागढ़े सर, मैडम जोशी मैडम और कौशिक सर, यहाँ पर उपस्थित संभाग के 8 जिलों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, जेडी कार्यालय के उपस्थित सभी कर्मचारी साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पूर्व वक्ता श्री पाटिल सर ने पूरे इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में आपको बताया, प्रत्येक वर्ष ये एनसीईआरटी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जाता है। जो भी हमारी जनसंख्या है, नागरिक रहते हैं, तो उनके कौशल विकास तो सभी समाज को करना चाहिए, लेकिन उस कौशल विकास करने के साथ साथ विभिन्न मुद्दे भी होते हैं हमारे समाज में, स्वच्छता संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और विभिन्न सामाजिक समस्याएं होती हैं। उसी को प्रेजेंटेशन करने के लिए इस बार 2 विधा रखी गई है, लोक नाट्य और लोक नृत्य। उसके माध्यम से जितने शालाओं के बच्चे हैं हमारे, वो अपना प्रस्तुतिकरण देंगे यहाँ पर। और पिछले साल इसमें 3 विधाएं शामिल थी, एक पोस्टर मेकिंग था, लेकिन इस वर्ष उसको रखा नहीं गया है, केवल 2 विधाओं पे हमने यहाँ पर कंपटीशन रखा हुआ है, जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है। और इसमें आपको सभी बच्चों को, जो दूरस्थ अंचलों से आए हुए अन्य जिलों से बच्चे हैं, उनको अपना प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। पिछले साल का मुझे अभी भी याद है, मरवाही की दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र से एक बालिका आई हुई थी, ग्रुप डांस में थी, उसको सोलो डांस हमने कराया, इतना अच्छा डांस लगा। और उससे जब बात किए हमने, तो उसने बताया कि पहली बार वो ट्रेन की यात्रा करके बिलासपुर बड़े शहर में आई हुई थी। तो ये एक उनके लिए मौका होता है, एक मंच अपने आप को, अपनी प्रतिभा दिखाने का, और वो लाइफ टाइम परिवर्तन भी हो जाता है उनका ऐसे मंच मिलने से। तो
जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला स्तर से आप लोग चयनित होकर के यहाँ पर आए हैं इस बड़े मंच में अपना प्रस्तुति देने के लिए। जीत हार अलग विषय है, जो जीतेगा उसको तो शुभकामनाएं, जो नहीं भी जीतता है तो भी यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाते हैं और यहाँ से जीत करके प्रतिभागी आगे राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो भैया से संपर्क कर लेंगे या शाश्वत तिवारी सर से संपर्क करेंगे। उनके शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वो उद्बोधन की कड़ी को समाप्त करते हैं और मैं अपने अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कार्यालयीन स्टाफ से निवेदन करती हूं कि ये टेबल और चेयर को यहाँ से हटा देंगे ताकि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बंदोरा की छात्राएं दीक्षा रात्रे, सीनी सिदार, विक्रांत कुमार चंद्रा, हरीश, भानु सिंह सिदार, ये सभी आपके समक्ष नाटक प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदोरा के छात्र छात्राएं हैं। हम सभी यहाँ भावनात्मक कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करने आए हैं। हम सभी आपका सादर अभिवादन करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। दीक्षा बेटा, पापा क्या कर रही हो? पापा देखो मैं कितनी सुंदर गुड्डी गुड़िया बना रही हूँ। ये तुम्हारे गुड्डे गुड़िया बनाने की उम्र है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। तुम यहाँ खेल खेल रही हो। पापा चलो जाकर पढ़ाई करो। पापा मुझे ये बनाना पसंद है, मैं बड़ी होकर मूर्तिकार बनूंगी। नालायक कहीं के, बंद करो ये सब, कुछ काम नहीं आता जिंदगी में। पढ़ाई लिखाई काम आता है, चलो जाकर पढ़ाई करो। पापा मैं बाद में पढ़ाई भी कर लूंगी, अभी बनाने दो ना पापा। एक बार बोले ना समझ नहीं आता, चलो। प्रोजेक्ट बनाने को बोले थे। कैसे बनाऊं? हाँ, मोबाइल से देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला अच्छा है, चलो बना लेता हूँ। विक्रांत बेटा दूध, क्या कर रहा है विक्रांत? मम्मी मैं विज्ञान प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। कल हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन है, उसी के लिए। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे पता है तू मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नहीं मम्मी देखो ना, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट ही बना रहा ये हूँ। क्या तार कैसे जोड़ा है? ये सब बेकार है। नहीं मम्मी प्लीज मुझे बनाने दो। नहीं बोल दिया ना? नहीं मम्मी प्लीज। मैंने नहीं बोल दिया, एक बार समझ नहीं आती तुझे। दे मोबाइल, जा सोना। अरे विक्रांत आ गए स्कूल से? हाँ अभी तो आए, चलो कुछ खेलते हैं। 2-3 जने में तो नहीं बनेगा। वो देख ना भानु आ अरे रहा है। भानु स्कूल से आ गया? हाँ, चलो कुछ खेलते हैं। जाके बैट बॉल खेलते हैं। नहीं वो नहीं मजा चलो कोसमपान में कोसमपान। हाँ चलो चलो। कोसमपान भाई कोसमपान, सवाल रुपए की घड़ी चुराए। कोसमपान भाई कोसमपान, 100 रुपए की घड़ी चुराए। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। लॉक 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 लॉक। अरे यार फंस गया। अनु, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो खेल रहा हूँ पापा। तुम्हें खेलने से मना किया हूँ ना, स्कूल से आकर सीधा तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तुम यहाँ खेल रहे हो, चलो जाकर पढ़ाई करो। अभी तो स्कूल से आया हूँ, थोड़ी देर खेलने से जाएंगे, तुम सब देख रहे हैं, सब आप में। नहीं नहीं, तुम्हें पढ़ना है, IAS अधिकारी बनना है। मैं नहीं बन सका तो क्या हुआ, मेरा सपना तुम्हें पूरा करना है। चलो जाकर पढ़ाई करो। पापा थोड़ी देर और कर लीजिए। चलो बोला ना, चलो। तो मूर्तिकार बनने का ख्वाब कहा था, पिता ने डांटकर कहा किताबें पकड़ बेटा, और मेरा सपना वही टूट गया। मेरी क्या गलती है? मैं तो पढ़ना चाहता था, खुले आसमान में उड़ना चाहता था, पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनता और अपने देश का नाम रोशन करता, परंतु संसाधनों की कमी और अपेक्षा का शिकार बन गया। ये बड़ी बड़ी किताब
ये बड़ी बड़ी किताबें और इनमें लिखी बातें मुझे तो समझ ही नहीं आता था। मैं तो खेलना चाहता था और एक दिन सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ऐसे खिलाड़ी जैसे कुछ करना चाहता था, पर इन लोगों ने मेरे हाथों के हुनर को छीनकर अपने सपनों का बोझ मेरे सर पर लाद दिया। आप लोगों ने वैसे हमारा समाज, माता पिता भाई बहन शिक्षक सब मिलकर अपने सपनों का बोझ हम पर लाद देते हैं, जिसमें हम दब जाते हैं और अपनी इच्छा के साथ कुछ नहीं बन पाते। हो सकता है ये लड़की बड़ी होकर बड़ी मूर्तिकार बनती, हो सकता है ये लड़का अब्दुल कलाम जैसे बड़ा वैज्ञानिक बनता, हो सकता है ये लड़का सचिन तेंदुलकर या मिल्खा सिंह के जैसे बड़ा खिलाड़ी बनता, पर आज सबने हमारे सपनों को पूरा होने नहीं दिया। अच्छा क्या एक मिनट ना क्वेश्चन क्लास नहीं, चलिए कुछ क्वेश्चन है मैडम? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया था आपका। इसके पश्चात हम कोरबा जिले के कस्तूरबा आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं उसे नीले शर्ट, नीले जूते, नीले टोपी, सब कुछ नीले ही दिलाऊंगा। तो देखा आपने, यहीं से शुरू होती है हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की की पहचान। बेटा मैं तेरे लिए टॉय कार लाया हूँ। टॉय कार को तू 5 साल से शुरू करेगा तभी तो 21 साल का चैंपियन बनेगा। ऐसा क्यों होता है? हमारी पहचान हमारे खिलौनों से होती है। पापा पापा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। बोल बेटा तुझे कितना पैसा चाहिए? मम्मी मम्मी मुझे फुटबॉल टीम में सेलेक्ट कर लिया है। ये क्या बात हुई? फुटबॉल तो लड़कियों के लिए होती है, ऐसा क्यों होता है? हम अपने लिए खुद को नहीं चुन सकते। पापा पापा मुझे एडवेंचर कैंप जाना है। बोल बेटा तुझे कितना पैसा चाहिए? मम्मी मम्मी मुझे भी एडवेंचर कैंप में जाना है। तू क्या करेगी एडवेंचर कैंप जाकर? भैया भी तो जा रहे हैं। वो तो लड़का है, वो नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? यही पाबंदियां हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की के बीच फर्क पैदा कर रही है। यही पाबंदियां हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। मुझे पैसा चाहिए। मुझे ही पैसा चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी डैडी मुझे बाइक चाहिए। डैडी डैडी मुझे ही बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी डैडी मुझे ही मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? डैडी डैडी MBA करने अब्रॉड जाना है। डैडी डैडी MBA करने अब्रॉड जाना है। MBA? तुझे क्यों करनी है MBA? अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्च आएगा। आएगा? वहाँ से तू आएगी, तेरी रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा? तेरी शादी में मुझे दहेज भी देना पड़ जाएगा। पड़ जाएगा? शादी करके अभी ससुराल चली जाएगी। जाएगी? बेटी तेरी बात शादी पर आकर रुकती है तो तू शादी कर ले और अपने बापू के दुआएं लेती जा। लेती जा। हमारे समाज में हर औरतों को अपना खुद का निर्णय लेने का अधिकार है, पर कई औरतें हाउस कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं नारी, जो आज भी इस समाज की नजरों में बेबस और बेचारी हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन हम समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। मत
जीने का है उसका अधिकार, बस चाहिए उसका अपना प्यार। लड़की पूछ रही है कि कब तक जीना शर्तों पे तेरे, उड़ने तो हमें गगन नाजुक से है कुछ ख्वाब मेरे। सोचो जरा हमारे दिन बसा पाओगे घर पे का? आज हर दिन नवरात्रि की अष्टमी सी होती है, किसी की नजरों में बेटी देवी सी होती। धन्यवाद। प्रस्तुतिकरण है वास्तव में लोगों की आंखें खोलने वाली होती हैं और सही में समाज बदल रहा है, ये सब हम देख भी रहे हैं। अब बहुत हद तक के सुधार हुआ है और इसके कई सारे प्रत्यक्ष उदाहरण भी है जो हमने कल ही देखे कि वर्ल्ड कप में इंडिया की जो मतलब वर्ल्ड में वुमेन्स जो ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी थी उसको महिलाओं ने ही, हमारे ही देश की लड़कियों की टीम ने जीता है और आज उनका नाम हो रहा है। एक समय था, देखने में आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक समय में महिला क्रिकेट को कोई महत्व देता ही नहीं था। उनके स्टेडियम खाली रहते थे, वो अगर चैंपियनशिप जीत भी जाती थी तो कहीं कोई नाम, कहीं कोई उनका पता रहता ही नहीं था। लेकिन कल अगर आप लोग देखते कि किस प्रकार से स्टेडियम भरा हुआ था और किस प्रकार से उनको महत्व दिया जा रहा था और उनका जो नाम था वो हो रहा था, तो वास्तव में दृष्टिकोण बदल रहा है और ये बदलना भी चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। दोनों ही बराबर हैं और माता पिता के लिए दोनों ही बराबर रहते हैं। इसलिए लैंगिक समानता जो है वो होनी चाहिए और धीरे धीरे इसका जो दूरी है वो घट रही है। बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण आप लोगों की। आशीष, शुभम और रानी रोल प्ले के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके पश्चात बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय कन्या उच्चपुर जिले को बुलाते हैं। स्वामी आत्मानंद कन्या शाला के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा से मान्या पांडे, मुस्कान मानिकपुरी, साक्षी साहू, सानिया चारू, ये सभी अपने रोल प्ले के लिए प्रस्तुति देंगे। संपर्क करें। संबंधित हैं। आजकल हमारा जो रोल प्ले है वो दिखाता है कि मोबाइल का सदुपयोग हमें जागरूकता और अच्छी राह की ओर ले जा सकता है और मोबाइल का दुरुपयोग हमें विनाश की ओर धकेल सकता है। आइए हम इस दृश्य को देखते हैं।
उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी है। हम इसके खिलाफ उचित से उचित कार्यवाही कर रहे हैं। उनका मोबाइल हैक हो गया था। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आप चिंता नहीं कीजिए। तो देखा आप लोगों ने एक लिंक को दबाने से कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग के साथ किस तरह साइबर क्राइम होता है। हेलो हेलो, आपने ड्रग्स मंगवाया था? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ व्हाट्सएप में अरेस्ट वारंट भेजा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आप 10 लाख रुपए भेज दोगे तो मैं आपका अरेस्ट वारंट कैंसिल करवा दूंगा। जी मैं कुछ व्यवस्था बनाता हूँ, आप प्लीज कोई मत कीजिएगा, जल्द से जल्द। जी ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कहा किया था? मैंने कुछ नहीं मंगवाया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अंकल आप घबरा क्यों रहे हैं? बेटा तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल आप मुझे बताइए तो सही। तुम जाओ ना बेटा, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। दिखाइए नहीं बेटी नहीं। अरे दिखाइए तो। अंकल ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। आपको पता है कल ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ था, पर उसने अपनी समझदारी दिखाई और पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कराई, फिर उसके साथ सब सही हो गया। आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा बेटा, वो मुझे जेल में डाल देंगे बेटा। नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए तो सही, चलिए। अच्छा हुआ बेटा आज तुमने रिपोर्ट लिखवा दिया। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे सारे पैसे ऐसे ही चले जाते, मेरी भारी मेहनत की कमाई चले जाती। बेटा झुक झुक जियो बेटा। ठीक है अंकल, आप घबराइए नहीं और अपना ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जिमी की मोबाइल की लत उसे किस हद तक लेकर चली जाती है। ये मुझे कौन वीडियो कॉल कर रहा है? मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। और भी मजे लो, अपने भी कपड़े उतारो। हाँ ये लो। अब मैं जो कहती हूँ उसे सुनो और करो। मेरे खाते में 1 लाख रुपए डालो, वरना मैं पुलिस से शिकायत करूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरे कपड़े उतारवा रहे थे। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसे कब कहा था तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूं। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें ऐसे कब कहा था? तुमने खुद ऐसा किया है। 1 लाख भगवान, 1 लाख रुपए। हे भगवान मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? पहले भी 20,000 रुपए चोरी से भेजे थे, अब 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान मुझे जेल में डाल देंगे, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे माफ कर देना माँ, पिताजी। जिमी, जिमी बेटा ये तूने क्या किया बेटा? तुम मुझे एक बार बता दे तो सही बेटा, ये तूने क्या किया बेटा? जिमी तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना, देखा तुमने क्या हो गया? काश तुम हमारी बात पहले समझ चुके हो। देखा आप सभी ने किस तरह एक मोबाइल की लत ने एक बच्चे की जान ले ली। इसलिए हम शपथ ले रहे हैं कि मोबाइल का सदुपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शानदार प्रस्तुति। मोबाइल पे इनाम के लिए 20,000 भेजे, फिर उसके बाद में कपड़े उतारे। तो यदि वो बैकग्राउंड से कहीं पर वो थोड़ा सा एक कमेंट्री कोई करे तो थोड़ा सा जल्दी क्लियर होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। या फिर पीछे से कोई बताए बोर्ड ले करके कि जो सिचुएशन अलग अलग जा रही है तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, बहुत बढ़िया था। कौशिक सर यदि कुछ हो तो बहुत अच्छा था, बधाई बेटा आपको। नाटक पेश करना चाहते हैं। हमारे नाटक का शीर्षक अनपढ़ बहू है। हम अपना पात्र परिचय आप सभी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी अपना दिल थाम कर बैठिए एवं हमारा पात्र परिचय सुनिए। मैं राम प्रसाद शांति का पति। मैं शांति हूँ, राम प्रसाद की पत्नी। मैं राहुल हूँ, राम प्रसाद और शांति का बेटा। मैं रानी हूँ, राहुल की पत्नी। मैं रानी की शिक्षिका हूँ, मेरा नाम गीता है। अरे राहुल बेटा, आज इतनी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे हो? पिताजी आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है और मुझे मीटिंग की बहुत सारी तैयारी करना है, इसीलिए जा रहा हूँ। तो चाय नाश्ता तो करते जाओ। नहीं लगेगा पिताजी। अरे बेटा टिफिन तो ले जाओ। ठीक है, बाय माँ। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। ए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ क्या बात है शांति? क्या हम अपने बेटे की शादी कर सकते हैं?
अरे ये बात है, ये बात तो मैं कई दिनों से सोच रहा था। अच्छा, हाँ, जब हमारा लाडला ऑफिस से वापस आ जाएगा तो हम उससे जरूर राय लेंगे। अवश्य पूछेंगे। हाँ। अरे बेटा तू आ गया? हाँ माँ। अरे लाडले जरा इधर आना। बैठो बैठो। हम सोच रहे थे कि तुम्हारा शादी कर देते, तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, घर में नन्हे मुन्नों की कमी है। क्यों शांति? हाँ जी। हाँ मैं तैयार हूँ पिताजी। ठीक है, तो हम कल चलेंगे रिश्ता देखने के लिए। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। जी मैं राम प्रसाद, ये मेरी पत्नी शांति और ये मेरा बेटा राहुल। हम सुने हैं कि आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है और इसीलिए हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके आए हैं। अच्छा, मैं भी बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आई। छोड़ दे रही। लगता है इन लोगों के घर में ट्रे नहीं है। हाँ लगता तो है। रानी बेटा आना, ये मेरी बेटी रानी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? रानी। कहाँ तक पढ़ी हो? मैट्रिक तक। घर का सारा काम कर लेती हो? हाँ। ठीक है। ये है हमारा बेटा राहुल। पसंद आया बेटा लड़की? हाँ पिताजी, आपका पसंद तो मेरा पसंद। ठीक है, तो हमारे तरफ से रिश्ता पक्का है। हम लोगों की तरफ से भी हाँ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। राहुल बेटा तैयार हो गए? हाँ पिताजी। आए हम बाराती बारात लेके। बेटी लगा थे बारात आगे सुघर रिबे अच्छा पढ़े लिखे घर जात है। हाँ अम्मा। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश। जीते रहो। मैं तोला छोड़ के नहीं जा अम्मा। मत रो बेटी, जाल पढ़ते बेटी जा, बेटी जा। अम्मा मैं तोला छोड़ के नहीं जा सका अम्मा, मैं नहीं जा सका। जा बेटी जा, जा बेटी। अच्छा लगे अम्मा। हाँ सुबह रखा हूँ बेटी ला। बहू बहू। हाँ अम्मा। चाय लाना तो। हाँ अम्मा। हे भगवान, किसमें लाई है? ट्रेन में नहीं लाती? ट्रेन का होती अम्मा? ट्रेन नहीं, ट्रे जिसमें चाय नाश्ता लाते हैं। हाँ। और से जिसको भी देगी तो ट्रे में देना, ठीक है? हाँ अम्मा। हम लोग सोच रहे थे कि हमारी बहू को सब आता है पर कुछ भी नहीं आता। क्या करे, अब तो चलाना तो पड़ेगा। हाँ, ठीक है। रानी रानी। हाँ? शूज लाना। हाँ ला था। ये क्या है? जूता। किस में लाई है? ट्रेन में। अम्मा कहते कुछ भी सामान लावे तो ट्रेन में लावे की मैं ट्रेन में लाए हाँ। लो ठीक है, 2 मिनट, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या करूँ इस अनपढ़ गंवार का।
रानी, हाँ आज शाम को मेरा फ्रेंड आएगा। फरेंड का होते? फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। अच्छा, इसे कहीं ना संगी संगवारी आने वाला है? हाँ, वही संगी संगवारी। झाड़ू ला। टिंग टॉन्ग। हे दादा कौन आ गया? खचा। हे भगवान, ये कौन है? रोहित, तू? हाय, ये कौन है अजीब व्यवहार करने वाली? ये तुम्हारी भाभी है। अच्छा, भाभी है। नमस्ते भाभी जी। जोहार 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 जोहार। आवा आवा, बैठा बैठा बैठा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? वो क्या है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो आप सभी को आना है, इसीलिए मैं निमंत्रण देने आई। जरूर आएंगे बेटे। ठीक है। थैंक यू भाभी जी। नहीं लगेगा। का कही थे? फेंक दे कही थे का? ये क्या किया है? फेंकेल का हिस्सा फेंक दे। हवा वो फेंकने के लिए नहीं बोला है, थैंक यू बोला है। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। हाँ ठीक है राहुल, मैं चलता हूँ। भाभी जी को जरूर लेके आना। ठीक है। रानी, हाँ, आज शाम को हम लोग पार्टी में जाएंगे। पार्टी? ये खटिया पार्टी का होते अब? अरे यार, पार्टी, खटिया पार्टी। आज हम लोग का खाने पीने का व्यवस्था वही होगा। ऐसे कहीं ना हुआ, भंडारा है भंडारा। हाँ, वही भंडारा। रानी, हाँ तैयार हो गई? हाँ। चलो माँ, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अरे राहुल, तुम आ गए? दिखत है तो स्वर्ग कस लगा दादा। चुप। कोई बात नहीं। आ जाओ। कमिन। देख तो टूरा संगी हम लगारी दे थे। क्या गाली? कमीनी कही के। अरे यार, वो कमीनी नहीं बोल रहा है, कमीन बोल रहा है। कमीन का मतलब होता है अंदर आना। हाँ। राहुल, ये क्या है? भाभी जी को कुछ नहीं आता, कैसे बात करना है वो भी पता नहीं है। ये क्या किया? मेरे फ्रेंड के सामने मेरे इज्जत करा दी है। अनपढ़ गंवार, कुछ तो आता नहीं है। काश मैं तेरे लिए टीचर बोलेंगे पढ़ाई करना। दादा कौन आगे? हाँ, ये कौन है? कैसे बोलती है? आता ही मुझे पढ़ा ला है बस। हाँ, आपको ही पढ़ाना है। बैठ। मैं बैठूंगी या तुम बैठोगी? अच्छा, तय बैठ बे। बैठ। हे भगवान, कितना जोर से लग दिया। बैठाना भी नहीं आता है इसको। तय गिर गया लेना, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ला बुला दूं कुछ बार गई गिरा थी, उसके बाद मेरे लिए डॉक्टर बुलाएगी। बैठ तू भी। बैठना भी नहीं आता है इसको। अच्छे से बैठ। ए ले, पैर फोल्ड करके बैठते हैं, ऐसे नहीं। पैर उधर ले जाओ और इसको उधर। हाँ, कुछ पढ़ना आता है? नहीं तो आवा है। हे भगवान, तो ठीक है, मैं आराम पढ़ाऊंगी। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगी वैसे वैसे बोलना। हाँ। आ ई ऊ। ए दादा, ये तो मोला आता है। हाँ, अच्छी बात है। चलो पढ़ के सुनाओ। आ ई ऊ ऊ। मेरा दिल ना तोड़ो। मैं अंगूठा छाप मुझे पढ़ना लिख। मैं पढ़ाने के लिए बोली हूँ तो तुम गाना गाने लग गई। बोला तो गाना अच्छा से आते। अच्छा, तुम्हें गाना गाना पसंद है? हाँ। तो ठीक है, मैं गाना सिखाऊंगी। अच्छे से सुर ताल में गाना। हाँ। सारे गा मा पा धा नी सा। सारे गा धा पानी पी जा। क्या गाना भी गाना नहीं आता है? बोल रही थी गाना आता है, इधर गाना भी नहीं आता है। गवार कहीं की। अब मैं ABCD पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ना। हाँ। A
फॉर एप्पल। ए दादा ये तो कद का मीठा थे। बी फॉर बॉक्सिंग। लगता है पूरा मार ही डालेगी। सी फॉर कैट। बिल्ली का वजह। हे भगवान, पूरे जानवरों की तरह बर्ताव करती है। डी फॉर डॉग। भू 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 भू। ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फिश। छी छी दादा ये तो कद का बस साथे मैडम। अब मैं तुमको नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, आज का क्लास हो गया। जो भी पढ़ाती हूँ उसका गलत मतलब निकालती है। मैं कल आऊंगी, मैं जा रही हूँ। मैडम आना आना मैं पढ़ूँ आना मैं नहीं पढ़ा सकती। ए मैडम मैं कद का सुखर पढ़ाते रहे भाग्य से। हाँ 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 हाँ। रानी रानी आज टीचर आई थी पढ़ाने के लिए। हाँ आ रही से। पढ़ी है कुछ? हाँ पढ़े। हाँ क्या पढ़ी है? आ ई ऊ पढ़े। हाँ बस इतना? आउ पढ़े। हाँ बोलो। सारे गधा चुप। ताऊ अपन ले मोला चिल्ला दे। मैडम हारिस दे ना मोल चिल्ला दी सवाय। कुछ तो आता नहीं, अनपढ़ गंवार कहीं की। तबे मैं अपन अम्मा ला कहे पढ़ा दे कहीं के नहीं पढ़ाई से। वह टूरा मन पढ़ते टूरी मन नहीं पढ़ाए कहीं के। पिताजी पिताजी माँ इसको क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? लाए हो अनपढ़ गंवार बहू, हर जगह मेरी इंसल्ट कराती रहती है। पढ़ना लिखना तो कुछ तो आता नहीं, अनपढ़ गंवार कहीं की। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। नहीं बेटा नहीं, रुको रुको, हम कुछ उपाय करते हैं। मेरे पास एक उपाय है। बच्चे समय का ध्यान रखें। आप लोग को 5 से 6 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन समय जस्ट दुगना हो गया है, तो आप अपनी प्रस्तुति यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ पर आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। ये यहाँ से कुर्सियाँ हटा देंगे। आप रोकथाम के ऊपर एक रोल प्ले प्रस्तुत करते हैं। दृश्य कॉलेज कैंपस। राहुल बैठे सिगरेट पीते हुए। अमित आता है। छोड़ ना अमित, तुझे क्या पता, ये सब सिर्फ मजे के लिए है। मजे के लिए नहीं, विनाश के लिए होता है। यही होता है नशे का पहले कदम, मजे के लिए, फिर जिंदगी का हर मजा छिन जाता है। दृश्य 2 घर पर। माँ चिंतित बैठी हुई। माँ रोते हुए। हेलो राहुल, तुम कितना बदल गए हो बेटा। ना तुम्हें खाने का होश है, ना पढ़ने की सुध। प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अमित अंदर आता है। आंटी, राहुल को मेरी बात सुनने दीजिए। मैं राहुल को नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाऊंगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, शायद वही इसे सुधार पाए। दृश्य 3 नशा मुक्ति केंद्र। डॉक्टर शर्मा राहुल से बात करते हुए। राहुल, नशा किसी समस्या का हल नहीं है। ये सिर्फ एक बीमारी है जिसे इलाज और इच्छा शक्ति के साथ जीता जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर से पहले की तरह सामान्य हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर तुम सचमुच समान होना चाहते हो तो हम सभी तुम्हारे साथ हैं। राहुल। अमित मुस्कुराता है और राहुल सिर झुकाकर हाँ कहता है। दृश्य 4 कुछ महीनों बाद। राहुल अब स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो चुका है। आज मैं फिर से पहले की तरह हो चुका हूँ। अब जिंदगी सुख और सुंदर से गली लगी है। शुक्रिया। देखो यही है असली जीत, खुद पर विजय। मेरा बेटा वापिस आ गया। सब मिलकर कहते हैं नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। नशा किसी भी रूप में हो, शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि, यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी कमजोर करता। आओ मिलकर संकल्प लें। नशा नहीं शिक्षा हो। नशा नहीं शिक्षा हो। स्वच्छ मन स्वच्छ तन। स्वच्छ मन स्वच्छ तन। जीवन का धन हो। जीवन का धन। कितना मिनट आपने किया है ना? थोड़ा सा अभ्यास की कमी थी। पूरा 5 मिनट लेना था, लेना चाहिए ना, ताकि बहुत सारी चीजें और आप बता सकते। ठीक है, ओके। प्ले का जो कार्यक्रम था वो समाप्त होता है। अब हम अपने अगले कार्यक्रम लोक नृत्य प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ते हैं।
हेतु सभी शिक्षक जो हैं जो साथ में आए हैं पेन ड्राइव चेक करवा लिए होंगे। तो बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा की छात्राएं संध्या परिहार एवं उनके साथियों को मैं यहाँ पर लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा की छात्राएं। दारू बीड़ी छोड़ दे बर्बाद न कर जीवन, नशा छोड़ अपन घरला बना दे मंदिर वन। माटी महतारी रोवत है झरझर बहे आंसू, प्लास्टिक मल्ला छोड़ दे रे भैया बाँच ले धरती कसू। छोरा छोरी एक समान भेद न कर संगी, दुनिया तब सुंदर लगी जब सब पाही रंगी।
दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। बहुत सुंदर शानदार धरती नाचे गगन झूमे माटी माँ मिठा से, राउत नाचा पंथी बोले छत्तीसगढ़ के बात खास है। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करही की छात्रा आराध्या पांडे एवं उनके साथियों को आमंत्रित करती हूँ। जिला मुंगेली। छत्तीसगढ़ और हरियर छत्तीसगढ़ से सामाजिक समरसता से युक्त छत्तीसगढ़ महतारी का प्रदर्शन करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाथ बढ़ाओ, संग संग आओ, स्वच्छता पर आकर अलग जगाओ। आओ संगी गावला सजाबुन, अपन भागला जगाबुन, सोई अपन भागला जगाबुन। आओ संगी गावला सजाबुन रे, आओ संगी गावला सजाबुन रे। सोई अपन भागला जगाबुन, सोई अपन भागला जगाबुन। पूछा ओखर से जेन हा भेद करी शिक्षा माँ, नोनी ला चूल्हा माँ भेजिस बाबू ला कक्षा माँ। पूछा ओखर से भी जिन हा दोनों ला पढ़ाई, लेकिन घर माँ नोनी से ही घर के काम कराई। बेटा बेटी दोनों एक बरोबर झन करी हो ये माँ भेदगा। बेटा बेटी दोनों एक बरोबर झन करी हो ये माँ भेदगा। यही मन देश के भविष्य आवे पढ़ावो करके चेतगा। यही मन देश के भविष्य आवे पढ़ावो करके चेतगा। 14 बछर तक लइकन ला धन भेजो दूसर के काम माँ। 14 बछर तक लइकन ला धन भेजो दूसर के काम माँ। हमर देश माँ कानून बने है जुलुम है ये ला जानला। हमर देश माँ कानून बने है जुलुम है ये ला जानला। गाँव गाँव माँ बेचावा थे दीदी दारू है, लइका लइका मन हा पिया थे। घरों घर लड़ाई झगड़ा महतारी मन मर मर के जिया थे। हमर छत्तीसगढ़ कहाँ जावा थे वो, घरों घर में पी के रोज आवा थे वो। नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, ये बनाना है भाई ये दे जी। एक कदम नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ डहार आगू बढ़न। नशा कर बरना छोड़ देना भैया, छोड़ देना दीदी, छोड़ देना नशा कर बरना। नशा करे बना छोड़ देना भैया, छोड़ देना दीदी, छोड़ देना नशा करे बना। जीवला बचा लेना भैया, तोर प्राण बचा लेना। प्राण बचा लेना दीदी, तोर जीवला बचा लेना। जीला बचा लेना भैया, तोर प्राण बचा लेना। प्राण बचा लेना दीदी, तोर जीला बचा लेना। दारू पिए बरना
दारू पिए बर कुछ न पिए वरना छोड़ देना भैया छोड़ देना दीदी छोड़ देना कुछ न पिए वरना दारू पिए बरना छोड़ देना भैया छोड़ देना दीदी छोड़ देना दारू पिए बर कुछ न पिए वरना छोड़ देना भैया छोड़ देना दीदी छोड़ देना कुछ न पिए वर हमन पढ़बो छत्तीसगढ़िया हमन देखबो छत्तीसगढ़िया हमन गाबो छत्तीसगढ़िया हमन खाबो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी हा हमर भाखा है कर मान बढ़ावो हमन छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी में गोटियावो हमर भाखा है गुड़ तुर जेमा गुड़ के जैसे मिठास है गया माया के है चनहारी भाखा हमर पहचान है हमर भाखा है गुड़ तुर जेमा गुड़ के जैसे मिठास है गया माया के है चनहारी भाखा हमर पहचान है हमन मनाबो घरेली तिहार होरी देवारी मातर छेर छेरा गौरी गौराला मनाबो कर्म दरिया सुअपंथी राउत नाचा में झूम जाबो हमन छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी में गोटियावो हमन छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी में गोटियावो हमन छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी में गोटियावो मोरे शहर में आके तो देखो बहुत बढ़िया शानदार प्रस्तुति मुंगेली जिले के बच्चों की। राय एवं उनके साथियों को रायगढ़ जिले से। इसके बाद जांजगीर चांपा जिले के बच्चे तैयार रहेंगे और उनके साथी शिक्षक जो आए हैं यहाँ पर पेन ड्राइव चेक करवा लेंगे ताकि हमें और समय ना लगे। जांजगीर चांपा के बाद कोरबा जिले की प्रस्तुति होगी। आर्या राय, प्रज्ञा गुप्ता, प्राची प्रधान, ब्यूटी कुमारी, स्नेहा खुजूर और अलका प्रधान हैं जो लोक नृत्य पर अपनी प्रस्तुति देंगे। जो हाँ जोहार
इंद्रावती काय सुंदर बहते जाए आया इंद्रावती ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी 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 गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी गुलाय बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी खल 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 बहते जाए आया इंद्रावती काय सुंदर बहते जाए आया इंद्रावती ये दे बस्तर मोचो काय सुंदर माटी 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 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंतोरा की आंचल एवं उनके साथियों की जांजगीर चांपा जिला। भारत ला सोन चिड़ैया फिर बनाना है भारत ला सोन चिड़ैया फिर बनाना है जगत गुरु के दोबारा दर्जा दिलवाना है जगत गुरु के दोबारा दर्जा दिलवाना है भारत ला सोन चिड़ैया फिर बनाना है भारत ला सोन चिड़ैया फिर बनाना है जगत गुरु के दोबारा दर्जा दिलवाना है जगत गुरु के दोबारा दर्जा दिलवाना है जोड़ेला मन ही दिल से हम लोग स्वच्छ भारत अभियान ले जोड़ेला मन ही दिल से हम लोग स्वच्छ भारत अभियान ले ये माँ हमरो मान है हमरे स्वाभिमान है ये माँ हमरो मान है हमरे स्वाभिमान है धान कटोरा छत्तीसगढ़ चले आगू बढ़ धान कटोरा छत्तीसगढ़ चले आगू बढ़ स्वच्छ भारत के स्वच्छ छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत के स्वच्छ छत्तीसगढ़ कचरा होते दू किस्म के गिल्ला सूखा अलगा लो गिल्ला सूखा अलगा लो गिल्ला सूखा अलगा लो गिल्ला कचरा
जन स्वच्छता बनाए धन। छत्तीसगढ़ के मान माँ भारत के सम्मान माँ धान कटोरा छत्तीसगढ़ चले आगू बढ़ धान कटोरा छत्तीसगढ़ चले आगू बढ़ स्वच्छ भारत के स्वच्छ छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत के स्वच्छ छत्तीसगढ़। और उनके साथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात शक्ति जिले के बच्चे तैयार रहेंगे। कोरबा जिले से विभा, आंचल और मनीषा हैं जो हमारे सामने प्रस्तुति देंगे। पूजा देख तो इसहार के आदमी मन पिकनिक मनाए बर हमर गांव में आथे। हाँ बहनी आथे ठीक करथे। इमन हमर गांव ला गंदा काबा करथे। ये देख तो पूरा प्लास्टिक के थैली यही मेर छोड़ दीन हवाए। ए दीदी तुमन पिकनिक मनाए हा ठीक करे है, पर ये कचरा माला जो बगरा के जात हा एला कौन साफ करही? यहाँ तुम जानो हमें इससे क्या। देखे बहनी, शहरी मन हम आदिवासी के दर्दला नहीं समझाएं। ये सुंदर पेड़ पौधा नदी पहाड़ के रख रखाव हम आदिवासी मन ही तो करथन। ठीक कहे बहनी। आदिवासी अपन मूल निवासी, आदिवासी अपन भारतवासी। जंगलवासी मूल निवासी, जंगल रखवाला अपन आदिवासी रे। सीना में हिम्मत बाजू में ताकत छाती ठुकीने लोया अपन आदिवासी रे। मत शरण हिम्मत पाय ठुकीने लोळ्या आपण आदिवासी रे। अपने नस नस मा बहर खून टंट्या मामाने, अपना दिल दिमाग मा चाल रे विचार बिरसा मुंडानो। अपनी नस नस मा बहर खून टंट्या मामाने, अपना दिल दिमाग मा चाल रे विचार बिरसा मुंडानो।
आदिवासी रे। मैं बंदा था दिन रात वो मोर घर की मैया, जय हो मैं तो मोर खैया कुइया, जय हो मैं तो। हजारों साल से बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूँगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। जैसे सिगरेट तंबाकू मानव शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक भी मेरी मिट्टी को नुकसान पहुँचाता है। अब भी समय है, सुधर जाओ। अगर समय रहते आप लोगों ने प्लास्टिक को ऐसे ही अस्त व्यस्त फेंकते रहे तो मैं कुछ वर्षों में नहीं बच पाऊंगी। प्लास्टिक का सही तरीके से इस्तेमाल करके उसे कचरे के डब्बे में डालें। प्लास्टिक और कचरे से पुनः उपयोग कर नई चीज़ें बना सकते हैं। उसे यहाँ वहाँ न फेंकें और कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। खोर्द से नंदनी पटेल, हेमा सिद्धार्थ, तानिया बरेट, काजल बरेट, प्रिया कंवर और शालिनी चौहान शक्ति जिले से ये प्रस्तुति देंगे, और ये आज की हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी। हेलो, जय जोहार। संगवारी हो हमन छत्तीसगढ़ के विलुप्त होत बांस गीत के माध्यम से अपन नृत्य के प्रस्तुति करत हवन, जेमा कृष्ण और मैया यशोदा के प्रेम। ये सब्बो प्रकार के प्रेम ला मिला के हमन समाज ला एक संदेश देथन, एक प्रेरणा देथन। तो संगवारी हो एमा विभिन्न प्रेम के विभिन्न प्रकार ला दर्शाए गए हैं। तलेवा संगवारी हो शासकीय हाई स्कूल परसदा खुर्द शक्ति से अंतर व्यक्तिगत संबंध विषय पर हमन अपन नृत्य के प्रस्तुति करत हवन। जय जोहार। कोठा रोवे संगी गाए बिना सुनना लागे, कोठी रोवे बिन धान के। दाई दादा रोवे दूजन बेटल भैया, मुख मा मीठ जुबान के।
जो ही आवत जावत वो जो हार लेबे। गाय नहीं है घर माँ तो हाले पाहो दूध। गाय नहीं है घर माँ तो हाले पाहो दूध। सुख दुख मारे संगी लेवत रे बेसुध गा जो हार लेबे। ते जो हार लेबे जो ही आवत जावत गा जो हार लेबे। भोजन के लिए आप लोगों को 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद पुनः सभी यहाँ पर आएंगे, परिणाम घोषित करके पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कुछ शंकाएं हो गई थी। 2 कौशिक मंच में विराजमान हैं तो लेट से आना हुआ। कहते हैं मनुष्य शैशवावस्था से ही सीखता है और सीखने का क्रम लगातार चलते रहता है। हम सीखने सिखाने का ये प्रक्रिया जो है बचपन से लेकर बूढ़े तक हम जीवन के हर लम्हों पर सीखना आरंभ करते हैं और इस सीख को हम समाज तक ले जाते हैं।
उसी की कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी स्कूलों से, सभी जिलों से जो प्रतिभागी यहाँ आए थे, उन बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति की गई। विशेषकर जो बात करते हैं झमाझम बारिश, तो ये झमाझम जो फोक डांस की प्रस्तुति थी वो बढ़िया रही। सबसे पहले प्रस्तुत किया गया रोल प्ले में। इसमें जो रोल प्ले है, उस रोल प्ले में बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तो की, पर कुछ जो रोल प्ले है वो विषय आधारित नहीं थे। जैसा कि मैं बताऊं, बिलासपुर जिले का रोल प्ले इंटरनेट के यूज़ से संबंधित था। उसमें सभी बातों को उनके द्वारा छू लिया गया, जिसकी सीख हमें समाज तक पहुंचानी है। कोरबा जिले में जो लैंगिक समानता की बात उन्होंने प्रस्तुत की, वो बहुत ही सराहनीय रहा। कुछ छोटी बहुत बड़ी उसमें अभिनय शामिल किया जा सकता था। भावनात्मक रक्षा का जो शक्ति जिले ने प्रस्तुत किया, अभिव्यक्ति, एक एक जो थीम है, थीम की बातों को उन्होंने प्रस्तुत किया। मुंगेली जिले में ड्रेस कोड, बहुत सुंदर ड्रेस कोड के साथ उन्होंने जो दक्ति प्रस्तुत करी वो सराहनीय रहा। और रोल प्ले में ऐसी बात प्रस्तुत होनी चाहिए जो हम सबके समझ में हो। इसी कड़ी में जो दक्तियां हैं, अनाउंसमेंट है या अभिनय में हम थोड़ा थोड़ा और उसमें जो सहायक सामग्रियां हैं उसको ऐड कर सकते हैं। डांस की प्रक्रिया में, डांस के प्रस्तुतिकरण में बिलासपुर का जो ड्रेस कोड था, अनाउंसमेंट था, एक लड़की के द्वारा अनाउंसमेंट, एक प्रतिभागी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा था। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। कम्युनिकेशन की बात कहें, जो सेटअप है मंच में, हम एक दूसरे से तालमेल कैसे बिठाएं, वो मुंगेली जिलों ने बखूबी निभाया। साथ ही उनके द्वारा बैनर लगा कर के प्रस्तुति की गई और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो पहले ही मंच में प्रवेश होता है और अंतिम में जो मंच से कार्यक्रम की समाप्ति होती है, उसका बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है दर्शकों पर। कुछ जो हमारे जिले के प्रतिभागी थे, उनके द्वारा केवल थीम को ही नामित किया गया और उस थीम के अनुरूप भाव अभिनय का प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा नहीं किया गया। केवल डांस बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। जांजगीर का नाम मैं लेना चाहूँगा। उनके स्टेपिंग, बहुत ही सुंदर स्टेपिंग रहा है। कचरा का जो प्रबंधन है और टाइम मैनेजमेंट है, टाइम प्रबंधन, किसी भी कार्यक्रम में या प्रतियोगिता में टाइम प्रबंधन का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक दो प्रतिभागियों को छोड़ करके सभी ने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखा और उस टाइम में अपना कार्यक्रम संपादित किया। उसमें जांजगीर का कचरा प्रबंधन का भी समावेश है। शक्ति जिले का मैं बात करूं, इसमें ड्रेस कोड बखूबी लाया गया था, सराहनीय रहा। प्रेम प्रसंग की उन्होंने झलकियां प्रस्तुत की, बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए थे। तो मैं जजेस की ओर से ये बात कहना चाहूँगा कि आगामी आने वाले प्रतियोगिताओं में आपको
ऐसी प्रस्तुति करनी है, चाहे रोल प्ले हो चाहे फोक डांस हो, जिसमें दर्शक उसको प्रभावित हो, दर्शकों को बातें समझ में आए, अभिनय आपका पात्र जो है उस पात्र का हूबहू अभिनय प्रस्तुत हो, ताकि आप में उस पात्र की झलकियां दिखे, तो समझने में दृश्य और श्रव्य दोनों का जो साथ होगा, समझने में और समझाने में आपको सुविधा होगी। और मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप आगामी प्रतियोगिताओं में शामिल करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे। जो भी कॉस्ट्यूम्स आपको चाहिए होते हैं वो कॉस्ट्यूम तो फोक डांस में बहुत अच्छा देखने को मिला। सभी ज़िले के कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। तो वो तैयारियां आप करके आते ही हैं। हमारे मार्गदर्शक शिक्षक बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी मेहनत करके, अपने ज़िले में मेहनत करके, संस्था में मेहनत करके यहाँ प्रस्तुति दी। और इन प्रस्तुतियों को हम अपने ऊपर इन्वॉल्व करके बाहर अब जाएंगे, चाहे इस प्रतियोगिता में हम अपने स्थान को बरकरार रखें या न रखें, ये अलग बात है। जिनकी प्रस्तुति अच्छी है उनसे हम सीख लेकर के उनके स्टेप्स को, उनके कॉस्ट्यूम्स को, उनकी भाषाओं को हम यहाँ से ले करके जाएं और उन भाषाओं को, स्टेप्स को अपने स्कूलों तक, जहाँ जहाँ आपका संपर्क है, ज़िले में संपर्क है, वहाँ तक उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी बात पर मैं जांजगीर ज़िले की जो गाना है, मेरे ख्याल से वो निर्मित गाना है, किसी का वो उदाहरण या मिलता जुलता गाना नहीं था। सभी स्टेप को उन्होंने छू लिया था और ये स्वनिर्मित गाना को इसमें इम्प्लीमेंट किया था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और आप सबकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय रही। मैं आगे आशा करता हूं कि और भी अच्छे ढंग से तैयारी करके आप सब आगामी आने वाले कार्यक्रम में आप सहभागी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त संचालक महोदय श्री आर.पी. आदित्य सर को रायपुर जाना पड़ा। हम जो आए हैं बच्चे, जिसको मोमेंटो प्रदान किया जाएगा, पर हम प्रमाण पत्र अधिकारी के माध्यम से जिनसे भी कुछ कार्यक्रम के दौरान उनके कार्यक्रम का परिणाम घोषित करें। पाटिल सर जी हैं। निश्चित रूप से सभी जिले के जो पार्टिसिपेंट हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी किए थे, प्रिपरेशन किए थे और अपने थीम को पहुंचाने का, संदेश देने का प्रयास किया है। अभी मेरे पहले निर्णायक सदस्य के द्वारा जो है इसका विश्लेषण किया गया। ओवरऑल आप सभी लोगों की जो प्रस्तुतियां हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जहां तक रिजल्ट की बात है, प्रथम किसी न किसी एक को आना है, सभी तो प्रथम नहीं आ सकते। कुछ 19-20 कमियां रह जाती है, चूक जाते हैं, तो हमारे लिए भविष्य के लिए अवसर रहता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए पुरस्कार की जो है ये इसके घोषणा करता हूँ। इसमें रोल प्ले के जो प्रतियोगिता है उसमें मैं 33 स्थान से शुरू करता हूँ। 33 स्थान है रोल प्ले में शक्ति, जिला शक्ति का है। प्रतिभागी के नाम, वो प्रतिभागी खड़े हो जाएं थोड़ा से मंच में। शक्ति जिले के प्रतिभागी बैठे होंगे, अपनी जगह से खड़े हो जाएं। रोल प्ले के जो प्रतिभागी हैं, हाँ, आप सामने आ जाएं। थोड़ा सुन। सभी विजेताएं जो हैं, जिनका भी नाम बताया जा रहा है, वो सामने आके अपने शिक्षकों के साथ खड़े होते जाएंगे। साथियों को फोटो बाद में कर लेंगे। तो ये जो, चलिए ठीक है, फोटो सेशन बाद में करवा लेंगे, सावर्धन करें उनको। पुनः बच्चे और शिक्षक अपने स्थान पर बैठेंगे। उसके पश्चात आप लोग को फोटो सेशन के लिए अलग से बुलाया जाएगा।
जी, हाँ, आप लोग अपने स्थान पे बैठेंगे। अपने स्थान पे बैठिए। शक्ति के बच्चे और शिक्षक अपने स्थान पे बैठेंगे। नाम है कोरबा जिला। कोरबा जिले के बच्चे आ जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाई। तालियां बजती रहनी तालियां चाहिए। बजाएं इनके लिए। ये बच्चों इनका ने उत्साहवर्धन मेहनत करिए। इतनी की है कि इनका नाम वो, चलिए फर्स्ट का नाम ले दीजिएगा आपसे। अब स्थान जिस जिले ने प्राप्त किया है वो है संभाग से बिलासपुर जिला। जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके नाम है, मैं मैडम से कहूँगा इनके नाम। बिला नाम है गीतिका तिवारी। के लिए भी बच्चे तो उत्साहित रहते हैं पर शिक्षक इसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तक लाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान हो। जो तृतीय स्थान जिन्होंने लोक नृत्य में आ जाइए, सामने आ जाइए। तृतीय स्थान शिवानी सर्वेश, संध्या परिहार, जागृति राज, मंजू सा संभाग में बनाया है वो है कोरबा जिला। कोरबा जिले को बहुत बहुत बधाई। हमारे बच्चे हैं कोरबा जिले से कुमारी आराधना, काजल, ज्योति, प्रतिभा, आंचल और मनीषा। ये बच्चे और इनके शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां। यहाँ सामने शिक्षक लोक नृत्य में संभाग में जिस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह है मुंगेली जिला। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके मार्गदर्शक शिक्षक को, आइए आपके आप जिले के बच्चे प्रतिनिधि आइए, आए उनके हैं, शिक्षक चिरबावरे साथ जी में को भी। आएंगे। ऐश्वर्या कोसले, पूर्वी आ जाइए। बघेल, आराध्या पांडे, लता साहू, ईशा मीरी और तस्मीन जोशी, उनके शिक्षक भी सामने आएंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबको, जोरदार तालियां। जजेस, हमारे कार्यालय से उपस्थित श्री पाटिल सर जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा भूपेंद्र कौशिक जी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से श्रीमती वर्षा शर्मा जी, पूजा तिवारी जी, शाश्वत तिवारी जी एवं इस कार्यक्रम में
सहयोगी रहे हमारे कार्यालय के उपस्थित सभी स्टाफ तथा सभी जिलों से पहुँचे हुए छात्र छात्राएं एवं उनके नोडल ऑफिसर। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम में प्रदर्शन किया और सबसे अच्छी बात है कि जिलों से चयन होकर आप संभाग स्तरीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए। इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रथम आए हैं वो कहीं न कहीं अच्छा किए तब प्रथम आए हैं, और इस तरह का आयोजन हमेशा हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में होते रहता है। तो हम अपना मेहनत ऐसा करें कि आने वाले समय में हम अपने प्रदर्शन को और अच्छे ढंग से प्रदर्शित करें। साथ ही हमारे जजेस लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही मैं विशेष रूप से मुंगेली विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री बावरे सर का नाम लेना भूल गया। उनका विशेष सहयोग रहा। हमारे भूपेंद्र कौशिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा का भी विशेष सहयोग रहा, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती पूजा तिवारी और उनके पति श्री शाश्वत तिवारी का भी विशेष सहयोग रहा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।